हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल से हमें ये पता चलता है कि हमारे भारत में कौन कौन ने किसने किसने शासन किया है और किसने किसने क्या काम किया है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आइए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। India's first medical college was established during the period of dash। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किसके काल में स्थापित किया गया था? तो ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत की पहली मेडिकल कॉलेज खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वॉज दी A victory of British India when the रावलपिंडी एक्ट वाज पास्ड। रावलपिंडी अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो क्या आंसर होने वाला है इसका? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज़ दी कंसीडर द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपिन को, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को या फिर लॉर्ड वेलेस्ली को। तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड रिपिन को भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट विक्टोरी ऑफ इंडिया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड माउंटेन या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड वेवेल। तो इसका आंसर होने वाला है वो है लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच पीरियड। लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल रहे थे? तो 1813 से 1830 तक, 1723 से 1734 या फिर 1848 से 1856 या फिर 1757 से 1810 तक। तो इसका आंसर होने वाला है 1848 से 1856 तक यह रहे भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। In 1798, who became Governor General and built a huge place government house for himself in Calcutta। 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और उसने कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड बेंटिंग या फिर लॉर्ड क्लाइव। तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वॉज दी विक्टोरी व्हेन दी रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विस वॉज कंस्टिट्यूट इन 1912 है। 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल आयोग का गठन किया गया था तब कौन व्यवसाय था? लॉर्ड रिपिन था, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड हार्डिंग। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस यशवंतराय के काल में हुआ था? तो जलियांवाला बाग मेसर्स हैपन ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ विच ईआरसी। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपिन। तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग इन 1851 आर डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ओ दस चेरी दैट विल बी ऑन डे फेल इनटू और माउथ। निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राजा को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, ये किसने कहा था? वॉरेन हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज
नो एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। भारत में सिविल सर्विस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, वॉरेन हेस्टिंग को, चार्ल्स कॉर्नवालिस को या फिर रॉबर्ट क्लाइव को? तो भारत में सिविल सर्विस का जो जनक है वो माना जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम दी गवर्नर जनरल अंडर whom a new policy of supremacy was introduced। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसके अधीन सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा या फिर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, who became the last governor general and first viceroy of India during the British rule। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर सर जॉन मैफरसन? तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, who was known as the लिबरेटर ऑफ इंडिया पीस। भारतीय शांति के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, लॉर्ड लिटिन को जाना जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को जाना जाता है या फिर चार्ल्स वुड को जाना जाता है? तो इसका आंसर होने वाला है चार्ल्स मेटकाफ। दी पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय whom among the following। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? चार्टर अधिनियम 1833, चार्ट अधिनियम 1833 डबल आ गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत का राज्यपाल अधिनियम 1858। तो इसका आंसर होने वाला है चार्ट अधिनियम 1833 में भारतीय गवर्नर जनरल के पद को क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, who did Lord Wavell invite to form the interim government in India in 1946। लॉर्ड वेवेल ने 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को, वल्लभ भाई पटेल को, सी राजगोपालाचारी को या फिर जवाहरलाल नेहरू को? तो इसका आंसर होने वाला है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन 1939 विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वॉज गोइंग टू वॉर विथ ब्रिटेन। 1939 में भारत के किस प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत ब्रिटेन के शासक युद्ध करने जा रहा है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिंथगो या फिर लॉर्ड विलिंगटन? तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड लिंथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच गवर्नर ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंडक्ट द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत का सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या फिर लॉर्ड ऑकलैंड ने या फिर लॉर्ड मेयो ने? तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच गवर्नर ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंडक्ट द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस शासक के अधीन लागू किया गया था? जॉन सर, चार्ल्स कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर फिलिप फ्रांसिस? तो इसका आंसर होने वाला है चार्ल्स कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कब किया था? 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज़ दी कॉल्ड दी फादर ऑफ कम्युनल कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड हार्डिंग को, लॉर्ड मार्ले को या फिर लॉर्ड मिंटो को? तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस दी वेक्यूलर पास प्रेस एक्ट इन इंडिया। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड विलिंगडन ने, लॉर्ड लिंटन ने, लॉर्ड रिपन ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने? तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड लिंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी
Permanent settlement introduced by Cornwallis was not prevalent in which of the following areas of India? कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं थी? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा और पंजाब में। नेक्स्ट हमारा इसका आंसर क्या होने वाला है? पंजाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी A doctrine of lapse was an accession policy promoted by which of the following Governor General of India? हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भारत के निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल में किस के द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो इसका आंसर होने वाला है लॉर्ड डलहौजी ने क्या की थी? हड़प नीति इसने स्टार्ट की थी। कब की थी? 1848 में। तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु आस्क्ड जेम्स रेलने टू प्रिपेयर द मैप ऑफ इंडिया? जेम्स रेलने को भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? लॉर्ड रिपन ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर रॉबर्ट क्लाइव ने? तो इसका आंसर होने वाला है रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर डिड लॉर्ड डलहौजी स्टार्ट दी रेलवे लाइन इन ब्रिटिश इंडिया? लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1853 में, 1861 में, 1817 में या फिर 1849 में? तो इसका आंसर होने वाला है 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटमेंट द लॉर्ड कर्जन टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन? लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन के कामकाज की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? किचनर आयोग, हंटर आयोग, फ्रेजर आयोग या फिर मैकडोनल आयोग? तो इसका आंसर होने वाला है फ्रेजर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी पॉलिसी ऑफ डुअल गवर्नमेंट और डुअल गवर्नेंस इन बंगाल वॉज दी ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच गवर्नर जनरल? बंगाल में द्विवेद शासन की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग में उपज थी? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड लियटन या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो इसका आंसर होने वाला है, जो बंगाल में द्विवेद शासन की जो प्रणाली है वो गवर्नर जनरल के दिमाग में आती है। कौन सा गवर्नर जनरल है? लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज ए वर्क पब्लिश्ड बाय डैश? ब्रिटिश भारत का इतिहास किसके द्वारा प्रकाशित एक कार्य है? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा या फिर वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा? तो इसका आंसर होने वाला है जेम्स मिल। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दिल से छोड़ देना, किसी भी दोस्त के साथ में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।